नमस्कार मित्रगणों। एलयूसीसी, एलजेसीसी और ह्यूमन सोसाइटी के मामले में आपने बखूबी सुना भी होगा और हमने भी खबर की है कि बॉलीवुड अभिनेता से स्थल पड़े एक बार फिर से कानूनी विवाद में फंस गए हैं। उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। उन पर उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के कथित चिटफंड घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे। वो खबर थी और उसके बाद इस मामले पर जो दर्ज हुई उस पर उनकी प्रतिक्रिया भी आई है इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए। यह मामला 27 मार्च 2025 को तब सामने आया जब उनके और अन्य 14 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब सुरेश का नाम इस तरह के आरोपों में आया हो। इससे पहले 2025 की शुरुआत में लखनऊ और हरियाणा के सोनीपत में उन पर वित्तीय धोखाधड़ी के गंभीर आरोप में मामले दर्ज हो चुके हैं। और आप जब बैनर देखेंगे, पोस्टर देखेंगे तो जाहिर सी बात है एलयूसीसी, एलजेसीसी और ह्यूमन के बैनरों पर इनका यूज है और मालिक के साथ, सागा ग्रुप के साथ भी। हालांकि उनकी प्रतिक्रिया पर भी आगे ले जाएंगे, उससे पहले आरोपों पर आते हैं। घोटाले का आरोप है कि लोनी अर्बन मल्टी स्टेट एंड थिंक कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड नाम से पिछले एक दशक से महोबा में ग्रामीणों से पैसा जमा करवाया गया। कंपनी ने निवेशकों को उनके पैसे दोगुना करने का वादा किया और आकर्षक योजनाओं के जरिए रिटर्न का भरोसा दिया और श्रेष्ठ तलपड़े के नाम और चेहरे का इस्तेमाल बतौर प्रमोशन किया गया। उसके फोटो, लोगो और कापियों में भी दिख जाएगा, जिससे लोगों का भरोसा जीता गया। ग्रामीणों में छोटे तबके के लोग, ठेले वाले, मजदूर, मैकेनिक, मिस्त्री और दुकानदार शामिल हैं, ने लाखों रुपए जमा किए और जब पैसा वापस मांगने गए तो कंपनी के एजेंट ने ऑफिस बंद कर दिया और पिछले साल से फरार हैं। इस घटना के बाद महोबा के श्रीनगर स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई, जिसमें कंपनी के चेयरमैन समेत 15 लोगों को नामजद किया गया, जिसमें नाम सुरेश तलपड़े का भी है। अब पूरे मामले पर पुलिस और मैकेनिज्म से जब समझेंगे माहौल और चीजें पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पुलिस जांच में सामने आया है कि कंपनी के सभी संपर्क नंबर बंद हैं और जिस पते पर काम कर रही है वो भी वहां नहीं मिली। इसीलिए तो सहकारिता मंत्रालय की, कृषि मंत्रालय ने इनकी 3 सोसाइटी एलयूसीसी, एलजेसीसी और ह्यूमन का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। अब यह कथित घोटाला लंबे समय से चल रहा था। एक रिपोर्ट मीडिया में आई कि इस कंपनी के प्रमोटर के तौर पर जुड़े सुरेश तलपड़े और ग्रामीणों ने कहा है कि अभिनेता की सेलिब्रिटी छवि ने उन्हें निवेश के लिए प्रेरित किया और यह साफ नहीं कि सुरेश की भूमिका केवल प्रमोशन तक ही सीमित थी। जब एक कंपनी के संचालन में सक्रिय थे, अधिकारियों ने मामले की गहन जांच शुरू भी कर दी है। हालांकि उनका कहना है कि वो बतौर गेस्ट शामिल होते थे। अब तलपड़े का जवाब 28 मार्च 2025 को उनकी टीम ने इंस्टाग्राम पर एक आधिकारिक बयान जारी करके दिया है। हो सकता है बड़े बड़े विशेषज्ञ बचाने का बीच का रास्ता निकाल के बयान पोस्ट किए हों, लेकिन ये उनका पक्ष ही कहा जाएगा, जिसमें आरोपों को झूठा और निराधार बताया गया है। बयान में कहा गया है कि सुरेश का धोखाधड़ी या किसी गैर कानूनी गतिविधि से कोई लेना देना नहीं है। उनकी टीम ने स्पष्ट किया है कि अभिनेता सुरेश तलपड़े अक्सर कॉर्पोरेट और वार्षिक कार्यक्रमों में बतौर मेहमान यानी अतिथि शामिल होते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे उन कंपनी के संचालन से जुड़े हैं। टीम ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और तथ्यों की पुष्टि करने की अपील भी की है। फिर ये तो उनका पक्ष है। अब ये मामला सुरेश के लिए नया संकट नहीं है। फरवरी 2025 में लखनऊ के गोमती नगर पुलिस स्टेशन में उनके और अभिनेता आलोक नाथ के खिलाफ 9 करोड़ की ठगी के मामले में भी केस आया था। इसके अलावा हरियाणा के सोनीपत में भी एक मल्टी लेवल मार्केटिंग घोटाले में भी नाम सामने आया और ह्यूमन जैसी तमाम चीजों में। तमाम एजेंट जब हम माइक से लोगों से बात करेंगे, आंदोलनों में जाएंगे तो बखूबी एक्टरों के नाम लेते हैं और चीजें बताते हैं कि हाँ इन्हीं के जरिए, और बताया जाता है कि ये जुड़े हुए थे। ये लोगों के अपने विचार है। वर्तमान स्थिति पर बात करें तो पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, ईडी भी कर रही है। यह केवल बाकी है कि सुरेश की संक्षिप्तता के सबूत मिले हैं या नहीं मिले हैं। अभिनेता हाल ही में फिल्म इमरजेंसी में अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका में नजर आए थे और उनकी आगामी फिल्म भी आने वाली है, वेलकम टू द जंगल, की भी चर्चा में है। लेकिन उससे पहले एलयूसीसी मामले में महोदय भी चर्चा में है। खैर, तमाम चीजें और तमाम एंगल से चीजों में एक चीज है, ये उनकी प्रतिक्रिया कहें, सफाई कहें। आपको क्या लगता है? आप एलयूसीसी के पीड़ित हैं? अपनी राय नीचे कमेंट करिए। क्या लगता है, या वाकई में बचने की चीजें या फिर
आरोप बिल्कुल सही है, बाकी जनता से कुछ छिपा नहीं है। पीड़ित एजेंट इसकी हकीकत बता सकते हैं। कोर्ट में क्या प्रूफ होगा, वाकई में इन्हें पैसा देकर गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता था और सम्मानित किया जाता था, ये बात सही है, या फिर बतौर ये इन्होंने प्रमोट किया और प्रचार किया, बदले में हो सकता है संचालन में शामिल रहे हो ना रहे हो, लेकिन प्रमोशन तो हुआ। और जब बड़े नाम साथ में जुड़ने की बातें आती हैं तो उसका बखूबी होता है, और जब बड़े बड़े एक्टर आते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें लोगों का विश्वास भी जाता है और लोग भावुक होके या उधर जुड़ के शामिल भी हो जाते हैं। विशाल की रिपोर्ट में आगे भी जानकारी मिलेगी। ये पूरे मामले में जो अपडेट था उससे हमने आपको अवगत कराया, और पूरा मामला अभी पीड़ित दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तीनों कंपनी का LUCC, LJCC, ह्यूमन का लाइसेंस सहकारिता मंत्रालय ने पत्र जारी करके रद्द कर दिया है। अब इनका समापन हो रहा है, यानी कि निपटारा की कितनी संपत्ति है, क्या होगा, रिसीवर बैठ गया है। उसके बाद जब 3-4 महीने में पूरे समापन का पैसा इकट्ठा होगा तो निवेशकों से मांगा जाएगा कि अपना आवेदन दीजिए, आपने जमा किया है प्रूफ के साथ, और उसको वेरीफाई करके फिर लौटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इन सब प्रक्रियाओं में हम अनुभव से कह सकते हैं कि सालों का टाइम लगने वाला है, जल्दी कुछ होने वाला नहीं। बाकी विशाल की रिपोर्ट में आगे जो अपडेट होगा आपको मिलता रहेगा। आप ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। बाकी अन्य चीजें हम